आदिवासियों की कौन सुनेगा? अंता को रोजगार कौन देगा? अंता का विधायक कौन? अंता का अगला विधायक कौन? किसानों का चलो भेज रहा हूँ और क्रांतिकारी आदमी कदे भी आपने सकून सुकून मिले लो, जनता के लिए लड़वाई खातर मिले लो। समरावता को चाटो याद है कोनी? याद है कोनी? तो देखता हो तो भी चाटा की गूंज राजस्थान की विधान। जय माता जी की, जय गोपीनाथ जी की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद भाई नरेंद्र सिंह जी। मैं अगले वक्ता के तौर पर, अगले वक्ता के रूप में मोहरपाल बाबा को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो अपनी बात रखेंगे। उन्हें एक ने सुनी कि चुनाव नमक्या बात नहीं बोल रही हूँ और अब आगे बीच में ही बोल रही हूँ। तो इन्हें कहें कि मैं आपको खोज खोजो सब जनता को, सब जनता खोज खोजो, सब रात तुम्हारा निवेदन है। अब जना जाए आपने जताओ अपनी जात कोई ना सब है छत्तीस जाता है सबसे निवेदन है। अरे सबका दारा ये बड़ो आदमी है यो खा भी ना जगो ऐसा मान लो था। तो यह था फिर निवेदन है वो ये चक्कर में आएगा तो तुम आतो भी ना क्या आपने बोल रहे थे तो हमारे लोग निवेदन था मुझे ज्यादा बोलो तो नहीं मन तो मुझे पहली बार बोली तो यहाँ से बाहर हमारे लोग थे बोलते अरे इतनी पिटी जाता था सुबह कोई को तो टिकट दे वो पठान ये भी टिकट मुझे अरे बाणा राज कर था आपने चारों देश में आप खून बोलने का आपने जीव बोलने का आपने खून में थोड़ा थोड़ी। धन्यवाद बाबा मोहरपाल जी को जिन्होंने आपको बड़ौदा का भाई साहब का दौरा हुआ तो वहां भी बढ़ चढ़कर भाई साहब को सहयोग प्राप्त हुआ और आज हजारों की संख्या में श्योपुर जिले से यहाँ पर हमारे भाई आए हैं भाई साहब का समर्थन करने। आओ सुनील भाई जल्दी आ जाओ। मैं अगले वक्ता के रूप में भाई महेश नागर साहब गमोरी कला को आमंत्रित करता हूँ अपनी बात। क्या है 2013 का विधानसभा का चुनाव जब आया मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, मैं भी निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मैंने तैयारी की थी। नरेश भाई चले बेटा है उसका गवाह है। मेरे से मेरे मंडी के व्यापारियों ने बोला किससे पंगा ले रहा है, ये पीडब्ल्यूडी का मंत्री है। मैंने कहा मैं पंगा नहीं ले रहा, इसने मुझसे पंगा लिया है। मैं इसका दूर चढ़ा के रहूंगा। और मैंने दोस्तों 2013 में लगातार 13 से आज तक 2 बार हमने अंता की जनता ने सबको विश्वास में लेकर 2 बार हमने इसको दूर चढ़ा दी भ्रष्ट मंत्री ने। इसने मुझे प्रलोभन दिया कि भाई साहब समझौता कर लो, मीटिंग कर लो। पूरे 12 के व्यापारी समाज को इसने मेरे पास भेज दिया, सारे मेरे मित्रों को भेज दिया कि मेरे भाई जी मीटिंग करना चाहते हैं। मैंने कहा भाया अभी घोड़ा पे बैठा है, मैं रोड पे हूँ। जिस दिन ये रोड पे आएगा उस दिन इससे मीटिंग करूंगा, उससे पहले नहीं करूंगा। फिर भाया ने मुझे प्रस्ताव दिया कि आप कैसे भी मान जाओ, मैं अभी 2014 में साला वार्ड लोकसभा से आपको टिकट दूंगा। मैंने कहा तेरा टिकट को फाड़ के फेंकता हूं, मैं नहीं चाहिए मुझे तेरा टिकट। पहले तुझे जमीन दोस्त करूंगा, उसके बाद तेरे से बात करूंगा। भाया तेरे समझ क्या रखा है। उसी टाइम उसी 2013 के चुनाव में सांसद बिरला, सांसद दुष्यंत सिंह ने मुझे सांसद कार्यालय 12 में बुलाया और मेरे से कहा भाई साहब पिता, और आज भी इस मंच पे कह के जा रहा हूं कि भाई आप टेंशन मत लेना,
आपके साथ पूरे कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं पूरे समाज, माली समाज भी। एक बार मैं जोरदार जयकारा लगाऊंगा और ऐसा जयकारा जाना चाहिए, ऐसा जयकारा जाना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान देखे कि ये जयकारा कहां से आया, अंताबारा से आया है। महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, जीने में अरे बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। और भाया जी, मैं आपसे कहना आया हूं यहाँ, भाया तूने खूब खाया, तूने खूब खाया, लेकिन ये किसान कौन अब आया तुझे धूल चटा के छोड़ेंगे, इस बात को ध्यान रखना। और दूसरी बात, ये पार्टियां क्या समझती है, अपने आप को समझती कि टिकट हम बांटते हैं उसी को ही जिताते हैं। अरे तुम्हारे बाप की जागीरी थोड़ी है, हमारा लोकतंत्र है, हम चाहेंगे उसको बढ़ाएंगे और चाहेंगे उसको उतारेंगे। अपनी बार अंता की जनता ने मन बना लिया कि भाई नरेश मीणा को विधानसभा में भेजेंगे। क्या आप सब तैयार हैं? आपको कसम है किसान कौम की कि ये काम होना चाहिए तो होगा, चाहे कुछ भी आ जाए, तूफान आ जाए, लेकिन वो काम होगा। और माली समाज के भाइयों, मैं आपसे एक ही बात कहने आया हूं, आप सुना है कि आप महात्मा ज्योतिबा फूले के वंशज हैं, और भाया ये वही माली है, इससे तो शंकर भगवान भी जीत नहीं पाया। भाया तेरी क्या औकात है, ये कोई माली है, कुछ भी हो जाए, लेकिन भाई नरेश को तो किसी भी हालत में हम विधानसभा में भेजेंगे। तुम तुम्हारा इंतजाम कर लो, काम टीम लेकर निकलो यहां से। और भाई ये दोनों पार्टियां क्या समझती है, समाज की तरफ से अगर जिला अध्यक्ष जी हमारे मंच पे रहेंगे तो इसका मतलब पूरा समाज है। मैं हमारे समाज के जिला अध्यक्ष भाई साहब कन्हैया लाल जी मीणा साहब अगर हैं तो उनको आमंत्रित करूंगा, भाई साहब कन्हैया लाल जी मीणा साहब को, कि वो जिला अध्यक्ष मीणा समाज की तरफ से मंच पे पधारे। मैं कल परसों 12 में जो भी मजबूत खंबे हैं जिनका असर है लोगों में, उन तमाम लोगों के पास मैं जाकर आशीर्वाद लेके आया हूं। और एक स्ट्रेटजी के तहत जो हमारा चुनाव आगे बढ़ेगा, आप देखेंगे कि इतने बड़े बड़े धुरंधर, इतने बड़े बड़े सक्षम जो अकेले एमएलए बनने के लायक हैं, वो तमाम लोग हजारों की संख्या में हमें आशीर्वाद देने चुनाव बढ़ेगा उसे ऐसे आएंगे। लेकिन इसी बीच में मैं एक मेरे युवा साथी जो 3 बार से सरपंच है, और मुझे ये बताया गया कि वो व्यक्ति अगर आपके मंच पे आ जाएगा तो पूरी एक बेल्ट है वो साफ हो जाएगी, वहां किसी की एंट्री नहीं होगी। उस व्यक्ति को आप मंच पे ले आओगे तो आधा चुनाव जीत जाएंगे। और आज मुझे खुशी हुई, कल रात को मैं उनके घर गया था, उनसे आमंत्रित किया था, उनका भाई साहब मुझे आशीर्वाद देने आप मेरे मंच पे आ जाओगे तो मेरा मनोबल बढ़ जाएगा। और भाई साहब वो हमारे बीच में आ गए, लाखन जी मीणा, लाखन जी मीणा महुआ के सरपंच साहब, और सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष भी हैं, सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष महुआ के हैं। पूरी बेल्ट में भाई साहब उस एरिया को मोर्चा संभालेंगे। भाई साहब मंच पर विराजे। भाई साहब रामेश जी भी आ गया, रामेश जी दिखे ही न जाओ, रामेश ईश्वर भगवान जिसको भी तुम मानते हो वो तुम्हें सलामत रखे, क्योंकि तुम सलामत रहोगे तो बीजेपी और कांग्रेस वालों को फुटबॉल बनाएंगे। नमस्कार, नमन करते हैं उसे जिसने इस ब्रह्मांड, इस संसार को हम सबको साकार किया। नमन तिलक साकार, नमस्कार। आज
अंता की सरजमी से, अंता के इस सरजमी से हमारे बीच में कौन है? कौन है? ये बीजेपी यानी कि भस्मासुर जननी पार्टी, वो भस्मासुर जो हमें जात पात के नाम पर लड़ाते भस्मासुरो, सुनो तुम लोग, अब तुम्हें हम भस्म करेंगे। करोगे नहीं करोगे? क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर का संविधान ये कहता है कि जिसको भी जो धर्म जो मजहब मानना हो मानो, खुल के मानो, मगर हमारे देश में धर्म और जात के नाम पर अराजकता नहीं फैलाने देंगे। अराजकता नहीं। और सुन लो, ये कांग्रेस है ना, कांग्रेस ये भस्मासुरों की मां है। क्या ये पुचकारती लोगों और मंच पर विराजमान विधायक अतुल प्रधान जी, श्री राजेंद्र हुड्डा जी और भाई नरेश मीणा जी और समस्त मंच, साथियों, चुनाव के 25 दिन है। हम 25 दिनों में गांव-गांव में जाकर खूब भाषणबाजी करेंगे। मैं आप लोगों के बीच में एक गुर्जर समाज का प्रतीक सेना संगठन का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते निवेदन करना चाहूंगा कि अंता मांगरोल में भाई नरेश जी मीणा ही चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इस मंच पर जो तस्वीरें लगी हुई है, कर्नल फैसला की लाल पगड़ी की जो तस्वीर लगी हुई है, मैं गुर्जर समाज के लोगों से कहूंगा कि उस विचारों को अपन को समर्थन करना है। मैं गुर्जर समाज के लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि जब नरेश मीणा 8 महीने बाद जेल से रिहा होते हैं तो उनके हाथों में कर्नल फैसला की किताब नजर आती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि भाइयों, जिस तरह से नरेश मीणा ने प्रहलाद गुंजल के लिए दिन रात एक किया, और आप इन दिनों एक रिकॉर्डिंग सुन रहे होंगे कि यहाँ के कांग्रेस प्रत्याशी ने कैसे प्रहलाद गुंजल को हराने के लिए गुजरों के गांवों में जा जाकर षड्यंत्र रचा। साथियों, ये समय है, हमको वोट से इन सब का बदला लेना है। और मैं निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि ये चुनाव पूरे देश की जनता देख रही है। तारीख के बाद में यहाँ की 12 की धरती पर किसानों के लिए आंदोलन किया जाएगा। और ये जो इस साल हमारी किसानों की सोयाबीन की फसल और मक्का की फसल और धान की फसल जो अतिवृष्टि से चौपट होगी, अधिक बरसात होने से चौपट होगी, उस फसल का सरकार से क्लेम दिलाया जाएगा, बीमा कंपनी से क्लेम दिलवाया जाएगा और क्लेम मुआवजा दिलाया जाएगा। किसी एक जाति का योद्धा नहीं है, ये समस्त जातियों का योद्धा है। माली हो, राजपूत हो, मीणा हो, तो ये ना समझे कोई भी कि ये मीणा जाति से लड़ रहा है। ये योद्धा और ये इनकलाब देने वाला आज हमारे बीच में। मैं सेठता, मैं कांग्रेस में हूँ, मैं सरपंच संघ जिला अध्यक्ष हूँ, लेकिन मेरे जैसा सेठ आदमी नरेश मीणा के साथ है, तो आप सब एक साथ लग जाओ और इनकलाब जिंदाबाद कर दो। अंता की धरती से इनको उखाड़ फेंक दो। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब की आस है, ये गरीब की आस है, ये लाचार की आस है, ये बेबस की आस है, ये किसान की आस है, ये मजदूर की आस है। इस आस को जिंदा रखना, इस ज्योति को
हाथ उठा के बताओ, जिंदा रखोगे? खाओ कसम हाथ उठाकर कि घर घर जाओगे। खाओ कसम की खट्टे शपथ लो कि जिताने के बाद ही लौटोगे। बताइए, खाते हो कसम? जोर से बोलो, खाते हो कसम? तो मैं आपसे विदा लेते हुए कहूंगा, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, राजेश पायलट अमर रहे। बोलिए देवनारायण भगवान की, बोलिए देवनारायण भगवान की। सभी जीतेगा भाई, जीतेगा और जीतेगा भाई, जीतेगा और जीतेगा भाई, जीतेगा। आगे जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा।